तेजस्वी यादव जो अभी तक महागठबंधन की गांठें सुलझाने में लगे थे और मीडिया से लगभग उन्होंने दूरी बना ली थी, आज वो मीडिया के सामने आए, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा दांव चुनावों के बीचों बीच तेजस्वी यादव की तरफ से खेला गया है और ये दांव है जीविका दीदी को लेकर। बड़े बड़े ऐलान आज तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए हैं, तो उधर महागठबंधन में पड़ी गांठों को सुलझाने के लिए कवायद तेज हो गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पटना पहुंच गए हैं और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होगी, कैसे समन्वय होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन पहले आइए आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या घोषणाएं की हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों को स्थायी करेंगे, उनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर देंगे। इसके साथ ही तेजस्वी ने सरकार बनने पर मां योजना यानी M फॉर मकान, A फॉर अन्न, A फॉर आमदनी लॉन्च करने की बात कही है। तेजस्वी ने कहा कि बेटी यानी B फॉर बेनिफिट, E फॉर एजुकेशन, T फॉर ट्रेनिंग और E फॉर इनकम योजना भी लाएंगे। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों का जितना शोषण इस सरकार में हुआ है शायद कभी नहीं हुआ होगा। तो एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा चुनावी दांव यहां तेजस्वी यादव ने खेलने की कोशिश की है। महागठबंधन जो फिलहाल बिहार के विधानसभा चुनाव में थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही थी, फ्रेंडली फाइट कई सीटों पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में तेजस्वी यादव आज जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सबसे पहले अपना बड़ा चुनावी दांव खेला और जो कोर वोटर है नीतीश कुमार का, उस कोर वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। महिला वोटर्स पर तेजस्वी यादव की इस बार नजरें हैं, इसलिए चाहे माई बहन योजना की बात करें, चाहे जीविका दीदी को किया गया ये ऐलान की बात कर लीजिए, इसे सीधे सीधे इसी तौर पर देखा जा रहा है कि जीविका दीदी को लेकर अगर घोषणा तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि एक बड़ा दांव तेजस्वी यादव की तरफ से जरूर खेला गया है। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, इस पर हम चर्चा जैसे लगातार करेंगे, आपको बताएंगे कि इस दांव का मतलब क्या है। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, श्रीकांत प्रत्युष जी हमारे साथ हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर नीतीश चंद्रा हमारे साथ हैं और प्रवीण बागी जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीतीश आप ही बताइए, चुनाव के बीचों बीच अभी तक तो ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि है कहाँ तेजस्वी यादव, आज वो सामने आए, ये कितना बड़ा दांव है जो आज उन्होंने चला है? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ तो वो पहली बार ऐसा होता जब जो विवाद शुरू हुआ है उसके बाद सामने आते। तो हम लोग को इंतजार था कि शायद कुछ अपनी सफाई में बातें रखें, लेकिन उन्होंने एक घोषणा की है और जाहिर है चुनाव बिल्कुल अब उस स्टेज पर है, उस मोड़ पर है जहां हर दल पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे मतदाताओं को लुभाया जाए और तेजस्वी यादव भी जाहिर है उसी दांव को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जीविका दीदी को लेकर उन्होंने ऐलान किया है, चूंकि देखिए जीविका दीदियों की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है और नीतीश कुमार ने इसे बिहार में खड़ा किया है, तो मोटे तौर पर इसे जेडीयू का, नीतीश कुमार का वोट बैंक मान लिया जाता है और ऐसा है भी कि जीविका दीदियों का समर्थन चुनाव में नीतीश कुमार को मिलता रहा है। और दूसरी तरफ महिलाओं की योजनाएं ले आई नीतीश कुमार ने, 10,000 रुपए स्वरोजगार योजना वाली, तो महिलाओं को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए और चूंकि एक बड़ा हिस्सा, बड़ी आबादी उनकी जीविका से जुड़ी हुई है, तो इसलिए जीविका दीदी को उन्होंने टारगेट किया है। 1,40,00,000 महिलाएं हैं जीविका दीदी से, 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और इनको लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं। अब इनकी कोशिश है कि कैसे उनको जोड़ा जाए और इन्होंने इसलिए 30,000 रुपए का ऐलान कर दिया है कि हम उनको मासिक देंगे और इतना ही नहीं, उनको हम जो लोन उन्होंने ले रखा है उसका इंटरेस्ट माफ कर देंगे। इसके बाद आगे भी जो कई सारी योजनाएं हैं उन्होंने घोषणा की है। अब सवाल तो जाहिर है फिर वो पूछा जाएगा कि भाई पैसा आप कहां से लाएंगे, क्योंकि ये बहुत संभव तो दिखता नहीं है, लेकिन चुनाव है तो सब चलता है हर पार्टी। देखिए, वो ये कह भी रहे थे, उन्होंने जो दांव खेला है, जो बातें तेजस्वी यादव की तरफ से की गई, उन्होंने यही साफ तौर पर कहा है कि जो 10,000 रुपए दिए गए हैं वो तो आपसे वसूले जाएंगे, वो आपको उधार दिया क्या है। तो ये दांव आज तेजस्वी यादव खेल रहे थे। अब वो क्या कह रहे हैं इस घोषणा के दौरान वो आपको सुनवा देते हैं। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम कर के आए थे यात्रा में और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये जरूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना
न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे।